Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित इस ऑनलाइन माध्यम से श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 37 नंबर श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। ब्रह्माननं शत्रभुजो महात्मा विदुररन्ध्रिश्रितकृष्णवर्ण नानाभिधाभिजस्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मका कर्मवितान योगा। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो इस श्रीमद् भागवतम में हम आज ये श्लोक हमें जीव पावन गौर प्रभु जी ने ये सेवा दी है, तो हम ऋणी रहेंगे जीव पावन गौर प्रभु जी के बहुत बहुत और आप सभी भक्तों के। तो इस श्रीमद् भागवतम का जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम, इस धाम को छोड़ के अपने धाम में जा रहे थे, तब इस श्रीमद् भागवतम की रचना की गई और इसे वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया था। और जब श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान प्रदान किया और फिर जब परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी ऋषि शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज मरणासन अवस्था में फिर उन्होंने जिज्ञासा की कि मुझे श्रीमद् भागवतम का रसपान करना है। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवतम का रसपान कराया। और आज ये हमें इस गुरु परंपरा में आते हुए इस सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और इस परंपरा में आते हुए हमें श्रील प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, उनके द्वारा हमें ये उपलब्ध है। श्रीमद् भागवतम का हम रसपान कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो हम श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ऋणी रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें नित्यम भागवत सेवया का श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं। तो इस श्लोक में इस अध्याय का, प्रथम अध्याय का शीर्षक है इस अनुभूति का शुभारंभ। तो इस अनुभूति का शुभारंभ, तो पहले स्कंद में सृष्टि का वर्णन किया गया है, सृष्टि जगत का वर्णन किया गया है, और इसमें दूसरे स्कंद में दृश्य जगत का वर्णन किया गया है। मतलब भगवान के
भगवान की जो सृष्टि है, भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ये सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे सृष्टि का निर्माण किया है इस जगत। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी हमें हमें हमारी दृष्टि से अच्छा लगता है, जैसे कि अगले श्लोक में 36वें श्लोक में कहा गया है कि उसके तात्पर्य में कहा गया है कि मोर है, तोता है, तो वो क्या है? वो कितने मनमोहक पक्षी है। तो वो पक्षी को देखकर हमें क्या लगता है कि ये भगवान की सृष्टि कितनी अ, अद्भुत है। और गंधर्व है, वो कितना अच्छा कीर्तन करते हैं और देवता भी है। तो ये सब से हमें पता चलता है कि भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है। और इस श्लोक में कहा गया है कि विराट पुरुष ब्राह्मण का मुख है। विराट पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जो विराट मुख है वो क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मुख जो है, तो ब्राह्मण का मुख क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो ज्ञानी होता है, वो ज्ञान प्रदान करता है सभी को, है ना? तो इस ब्राह्मण जो होता है वो क्या, वो क्यों कहा गया है कि मुख में दो आंखें होती है, दो कान होते हैं, नाक होता है और जीवा होती है, मुख होता है। तो इन सब से क्या है? ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी श्रवण कर रहे हैं, तो कान होते हैं, वो कहाँ होता है? मुख में होता है। आंखें आंखों से देख रहे हैं, भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ये आंखों से हम क्या कर रहे हैं? आँख कहाँ पे है? मुख में है। तो इसलिए ये ज्ञान प्रदान करने वाला ये क्रिया मुख में ही दी गई है। इसलिए इस मुख मंडल को विराट पुरुष का मुख कहा गया है, भगवान का मुख कहा गया है। इसलिए इसे ब्राह्मण का मुख कहा गया है। लेकिन ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण की क्या योग्यता होती है? ब्राह्मण मतलब शास्त्र कहते हैं, साधु संत भी कहते हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, भगवान की सेवा में लगा है, उसे ब्राह्मण कहते हैं, है ना? तो ऐसे ही एक भागवतम महात्म्य में एक कथा आती है, आप सबने श्रवण की ही होगी कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण होता है, उसको कोई नहीं होता है। उसके पास एक गाय भी होती है, लेकिन उसको भी कोई पुत्र नहीं होता है, बछड़ा नहीं होता है। तो वो ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जाता है। तो आत्महत्या करने के लिए जाता है, तो उसे एक ऋषि मुनि मिल जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ये आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो ऋषि मुनि उनसे पूछते हैं कि आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो वो ऋषि मुनि उन्हें ज्ञान देते हैं कि पुत्र पुत्र प्राप्ति करके आप क्या करोगे? अगर अ, पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो वो तो नरक में जाएगा, साथ-साथ में आपको भी नरक में लेके जाएगा। तो पुत्र प्राप्त करके क्या करोगे? ये मानव शरीर क्यों मिला है? मनुष्य का शरीर मिला है, आप ब्राह्मण, तो आपको वेदाध्ययन करना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना चाहिए और वेदाध्ययन करके सबको श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। आप पुत्र प्राप्त करके क्या करोगे? लेकिन वो पुत्र मोह में था। ब्राह्मण आत्मदेव नाम का ब्राह्मण पुत्र मोह में था, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं, उनको ज्ञान याद आ रहा था। तो वैसे ही हम भी इस जगत में काम, क्रोध, लोभ, फिर ये संसार के घर चक्कर में, काम ऑफिस के काम में, ये सब में हम रचे-पचे हैं। इसलिए हमें क्या है ना, ये जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, ये जो प्रभुपाद जो दिव्य रस का सुंदर रसपान हमें देके गए हैं, वो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी संस्था बनाई है, इस्कॉन, हरे कृष्ण संस्था। तो इसमें हमें क्या लाभ मिलता है कि इसमें भक्तों के संग में हमें ये दिव्य कथा को श्रवण करने मिलता है। तो उस आत्मदेव नाम का ब्राह्मण को उस जो महात्मा थे ऋषि मुनि, उन्होंने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, आपको पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने उनकी पत्नी को खिला दिया, उनसे पुत्र हो गया। और फिर उस पत्नी ने उस फल को खाया नहीं, उसको गाय को खिला दिया। तो गाय को खिला दिया, तो गाय को एक पुत्र हो गया, उसका नाम पड़ा गोकर्ण, क्योंकि उसके गाय जैसे कान थे, इसलिए गोकर्ण। और उसकी पत्नी ने, उसकी जो बहन थी धुंधली, उसका पुत्र को अपना लिया, तो उसका नाम हुआ धुंधुकारी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धुंधुकारी महाखल था और जो ये गोकर्ण थे वो महाभागवत थे।
तो लेकिन वो धुंधुकारी था, उसने अपनी माता को भी मार दिया और वेश्या का संग करके वो खराब संगति में आया और वेश्या ने उसका गरम-गरम कोयला मुँह में डाल के उसकी मृत्यु कर दी। तो वो भटकने लगा। लेकिन फिर गोकर्ण ने, जो महाभागवत थे, उन्होंने उसका उद्धार किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण को ज्ञान होना चाहिए और साथ-साथ में वैराग्य भी होना चाहिए और साथ-साथ में भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। केवल ब्राह्मण बन के कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ब्राह्मण तो ये भी था, रावण भी था, लेकिन रावण रावण भी ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन वो उसका कार्य कैसे थे? असुर जैसे थे। तो अ, उनको शूर्पणखा ने कहा उसकी बहन ने कि दंडक वन में, पंचवटी में बहुत सुंदर स्त्री है, तो आपके योग्य है, आप उसे उठा लाओ। तो वो तुरंत उठा लाए सीता माता को। लेकिन वही ज्ञानी ब्राह्मण के पास इतना ज्ञान था कि वो समुद्र को मीठा बना सकता था और स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना सकता था, इतना सामर्थ्य था। लेकिन उन्होंने वो कार्य नहीं किया, अच्छा कार्य नहीं किया और बुरा कार्य तुरंत कर दिया। तो वैसे ही अ, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए कि अ, ज्ञान होना चाहिए, साथ-साथ में वैराग्य भी होना चाहिए और साधु संग होना चाहिए। अच्छे गुरु के आश्रित में रह के उन्हें भक्ति भजन करना चाहिए। तो क्या होगा? वो अ, वैष्णव बन पाएगा और अच्छे से भजन कर पाएगा। और फिर अ, ब्राह्मण फिर वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, मतलब मैं ये कहना चाहता था कि वो ब्राह्मण केवल उन उनको मतलब ज्ञान अगर होता, भक्ति होती, तो वो पुत्र की आशा नहीं करता। क्योंकि पुत्र की आशा करके क्या लाभ है? अगर पुत्र हो, ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, आत्म जिज्ञासा करने के लिए। मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या होता है? कि मनुष्य जीवन मिला है, तो उसमें हम खुद को पहचाने कि हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? हम कौन है? वास्तविक में हम जीवात्मा हैं। और जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। तो ये हमने जान लिया और हमें परमात्मा भगवान का ज्ञान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की सेवा करना ही इस मनुष्य जन्म का कर्तव्य है। तो फिर पुत्र पुत्र प्राप्त करके क्या करेंगे? पुत्र की क्या आवश्यकता है? अगर हमें इतना ज्ञान हो गया, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? इससे हम अपना जीवन का उद्धार कर सकते हैं और हमारे साथ भी जो रह रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है, जो सगे-संबंधी है, उसका भी हम उद्धार कर सकते हैं। लेकिन ये हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये क्या है? विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है और उनकी भुजाएँ क्षत्रिय है और उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों की संरक्षण में। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो कोई भी हो, जो कोई भी वर्ण में हम हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इन सभी से भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना? सारे देवता भी क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, है ना? ये वर्षा करना, इंद्र वर्षा करते हैं, वायुदेव, वरुण देव पानी बरसाते हैं, है ना? ये सब मतलब क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो हमें वर्ण में हो या आश्रम में हो, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, है ना? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये आश्रम। और ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बनाया है, किस लिए बनाया है? कि भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को जानने के लिए। तो भगवान को जान के भगवान की सेवा किस तरीके से की जाती है? देखिए, इस कलयुग में हम इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि पहले के लोग घी से हवन करते थे, है ना? भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन किया करते थे। लेकिन उसमें काफ़ी घी लगता है और खोआ होता है। आज हम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के राधा रानी का भाव लेके गौर वर्ण के रूप में इस धराधाम पे प्रकट हुए। आज से 550-600 वर्ष पूर्व। तो चैतन्य महाप्रभु जो गोलोक में जो रस है, जो हरिनाम संकीर्तन है, गोलोकेर प्रेमधम हरिनाम संकीर्तन, तो उस धन को हमें प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए और भक्त बनकर आए और सिखाया हमको कि भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसे करनी है, हरिनाम संकीर्तन करना है। तो इस कलयुग में
केवल हरि नाम लेके ही हम सब जीवों का उद्धार हो सकता है। बाकी कितने भी हम प्रयोजन कर ले, लेकिन उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है, हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में, इस कली काल की युग में हमारा एकमात्र उद्धार हरि नाम से ही होगा, क्योंकि हरि नाम की बहुत महिमा है। केवल हरि नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन हमें साथ साथ में जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इस नवधा भक्ति का भी पालन करना होगा। क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे। जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों, शुद्ध भक्तों के चरित्र के बारे में, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो इस देखिए, ये ब्राह्मण ब्राह्मण की बात आई है, तो ब्राह्मण किसे कहते हैं कि जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। लेकिन आजकल के कलयुग में इतने पाखंडी हो गए हैं ब्राह्मण लोग कि धन कमाकर अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण को ये नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को केवल भगवान की सेवा करने के हेतु ही ये कथा कीर्तन वगैरह करना चाहिए। तो इस वर्णाश्रम धर्म में रहकर, चाहे हम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। और इसमें एक पैराग्राफ में तात्पर्य में लिखा गया है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञ को संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है, यज्ञ के लिए ऐसे सामान उपलब्ध करा सकती है। और शुद्ध वर्ग ऐसे यज्ञ की सफल समाप्ति के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्कृति की जाती है, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन, वह मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। देखिए, भगवान प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में यही सार बातें लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। तो ये सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे मिलके इसका एक ही प्रयोजन हो कि भगवान का नाम संकीर्तन का प्रयोजन करें। तो भगवान का नाम संकीर्तन मतलब ऐसा नहीं है कि खाली भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही, इसे ही नाम संकीर्तन कहते हैं। अभी हम गए महीने में भगवद गीता मैराथन किया, भगवद गीता सबको वितरण किया, तो ये भी एक नाम संकीर्तन ही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने गाया हुआ गीत है ये भगवद गीता। तो ये भगवद गीता का वितरण हम करते हैं, किसी जीव को हम बांटते हैं, तो उस जीव के, भले उस जीव की रुचि उसमें ना हो, लेकिन वो ले लेते हैं और उस घर में उसको रखते हैं। तो उस घर के सदस्य कोई ना कोई उसमें रुचि रख के उसे पढ़ते हैं ना, तो वो भी हरि नाम लेने लग जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं और अपने आप को समझ जाते हैं कि हम कौन है, और उससे उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये भी एक यज्ञ ही है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है कि भगवद गीता का वितरण होना चाहिए। और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का भी यही आज्ञा था प्रभुपाद जी से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा था कि जब भी आपके पास धन आए, पैसा आए, तो तब आप क्या करना? बुक छापना और बुक वितरण करना, ग्रंथ को छापना और ग्रंथ को वितरण करना। तो इससे ही भगवान का संदेश सभी जीवों तक पहुंच सकता है। तो यही इस श्लोक का सार है। और सारे वेद, पुराण, उपनिषद जो भी है, उसका सार यही है कि भगवान को समझा जाए और भगवान के नाम का संकीर्तन सारे जीवों को प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मुझे अपना पुत्रदास समझकर क्षमा कर देना अगर कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो तो। मुझे कुछ ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी यथा संभव जो भी स्मरण में आया, जो मैंने सुना था और जो कुछ पढ़ा और जो कुछ मेरी योग्यता के अनुसार मैंने जो बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि मुझे इतनी धैर्यता से मेरी वाणी को श्रवण किया। और फिर कभी अवसर मिलेगा तो अच्छी तरीके से तैयारी करके मैं श्रीमद् भागवतम पे कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। जीव पावन गौर प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीलवर्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छे से आपने श्लोक को प्रेजेंट किया और आपका अच्छा लगा ये जो सेशन था। तो वही आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही बार बार आते रहिए और अपना संग देते रहिए प्रभु जी। मतलब मंदिर में देखा है आपको, लेकिन कभी ऐसा पर्सनल मुलाकात नहीं हुआ आपसे। तो जी पवन प्रभु जी की वजह से आपका दर्शन भी हुआ, संग भी मिला। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। या किसी का कोई प्रश्न है किसी भक्त का, तो क्विकली हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। बहुत अच्छे से आपने आज का श्लोक कवर किया प्रभु, और जिस हिसाब से आपने वो जो प्रभुपाद जी का पॉपट को आपने एक एक लाइन बाय लाइन आपने लेके उसको समझाया, इट वाज वेरी नाइस प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ 37 ब्रह्मानाम भुजा, हाँ ब्रह्मानंद क्षत्र भुजो भुजो महात्मा। यहाँ पे जो महात्मा जो शब्द है ना प्रभु जी, जांगे वैश्य तथा उनके संरक्षण में सारे देवता उनसे। हाँ यहाँ पे मुझे एक है ना एक बात याद आई आगे प्रभु जी। 29 नंबर श्लोक के अंदर जो है ना वो और ये 37 ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर है। तो इसके अंदर में खाली मुझे एक बात ट्यूबलाइट हुई कि प्रभुपाद महाराज जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जो श्लोक है ना उसका सार मतलब जो है ना वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम वृक्ष के अंदर पानी डालते हैं, बराबर, वो तो वृक्ष में जब भी पानी डालते हैं तो हम पत्ती पत्ती में नहीं डालते हैं। पानी हम लोग डालते हैं कहाँ पर डालते हैं, उसके मूल के अंदर पानी डालते हैं। तो वृक्ष के मूल के अंदर पानी डालने से सारे जितने भी वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं, पत्ती लगे हैं, तो ऑटोमेटिक सभी को मतलब क्या है जल पहुंच जाता है। ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि हम चलो एक पान के ऊपर वो पानी डालेंगे, फल के ऊपर पानी डालेंगे, वो जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि हम भगवान श्री कृष्ण जो है बराबर उनकी भक्ति करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जितने भी 33 कोटि देवता हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर यह जो श्लोक है, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजा एक क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है, सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुएं से यज्ञ संपन्न करें। यहाँ पे विराट पुरुष बराबर, यहाँ पे भगवान के ये जो है ना उनकी भुजा एक क्षत्रिय है, तो भगवान के जितने भी अवयव हैं बराबर, तो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे भगवान के हाथ है, पैर है, मुंह है ना। तो यदि भगवान कृष्ण को यदि संतुष्ट करते हैं बराबर, तो जितने भी 33 कोटि देवी देवता है सारे के सारे क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम भोजन जो है ना पेट में डालने से अपने हमारी सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। यदि हमें भूख लगती है तो हम सोचेंगे कि आज हमारे हाथ ने बहुत मेहनत किया, तो मैं हाथ को काट के उसके अंदर भोजन दूं, तो यह संभव नहीं है। हम सोचेंगे कि हमारे पैर ने बहुत मेहनत किया, तो पैर को काट करके उसके अंदर भोजन मतलब थोड़ा भोजन दूं तो उनको शक्ति मिलेगी, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन यदि हमको सारे इंद्रिय को संतुष्ट करना है तो भोजन हमको पेट में ही डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण की यदि हम सेवा करते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जितने भी किसी भी बात में देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। तो यह तात्पर्य में मैंने ये अध्याय के अंदर प्रभुपाद जी का ये सेंटेंस मैंने सुना हुआ था, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जीवन कृष्ण प्रभु जी, आपने भी बहुत सुंदर बताया। और धन्यवाद नीलवर्ण प्रभु जी, आपने बहुत ही कम समय में इतना अच्छा आपने हमें सबको समझाया प्रभु जी।
और सबसे महत्वपूर्ण तो प्रभु जी आपने जो अंत में संकीर्तन यज्ञ है उसका महत्व के बारे में आपने समझाया प्रभु जी, और उसके साथ आपने बहुत ही ये इसका जो महत्वपूर्ण जो भाग है कि हमें भगवान का नाम का शरण करना चाहिए, और जो भगवत गीता भी जाते हैं किसी के घर पे तो वो भी मतलब वो भी जब भी वो पढ़ता है तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकता है। तो ये बहुत आपने अच्छे से समझाया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी आपको।